हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग एमएचडी 9 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग 3 प्रश्न कर चुके थे और ये चौथा प्रश्न है कि ब्रिटेन में कहानी का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ और किस किस कहानीकारों ने कैसी कैसी कहानियाँ लिखी। ये प्रश्न जो है ये दिसंबर 2019 और जून 2021 में पूछा जा चुका है। तो ब्रिटेन में जो कहानियाँ लिखी गई उन्होंने विश्व साहित्य में भी कहानी को प्रतिष्ठित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और विश्व में जो कहानियों का स्टार्टिंग जो है वो सर वाल्टर स्कॉट ने किया और इन्होंने अपनी कहानियों में इतिहास की पुनर्सृष्टि की। उनकी कहानियों ने जो लोकप्रिय नायक थे उस समय उनकी छवि को गढ़ा, जिसका असर ब्रिटेन और ब्रिटेन के बाहर भी अनेक कहानीकारों के मन में लंबे समय तक रहा। और ब्रिटेन में जो कहानी को एक लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय है वो भी जो है वो सर वाल्टर स्कॉट को ही जाता है। इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह है उनके नाम है वॉन्डरिंग विलेज टेल और द टेपेस्टेड चैम्बर। दूसरे नंबर पर आते हैं रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। इन्होंने रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानियां लिखी हैं और इनकी कहानियों ने ब्रिटेन में जो पाठक वर्ग था उसको तैयार करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इनकी जो 2 प्रमुख कहानी संग्रह हैं वो हैं द न्यू अरेबियन नाइट्स और न्यू अरेबियन नाइट्स। उसके बाद आते हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की कहानियों में सामाजिक यथार्थवाद और सामाजिक आलोचना ये मुख्य रूप से हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और डिकेंस ने कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से अपने समाज के लिए जो आलोचना की है उसका ब्रिटेन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। चौथे नंबर पे आते हैं आर्थर कोनन डायल। आर्थर कोनन डायल ने जासूसी कहानियां लिखी हैं। इन्होंने जासूसी कहानियां लिखी और हत्या और अपराध की गुत्थी को सुलझाने में कार्य कारण संबंधों की भूमिका को भी अपनी कहानियों का विषय बनाया। उसके बाद चाहे डिकेंस हो या कोनन डायल हो, दोनों लोगों ने ही अपनी कहानियों में तर्कड़ा और मानव विवेक को समाहित किया। ये बात अलग है कि डिकेंस की कहानियों का फलक जासूसी कहानियों से कहीं ज्यादा व्यापक है। उसके बाद आते हैं अर्नाल्ड बेनेट। अर्नाल्ड बेनेट ने आंचलिक कहानियां लिखी। इन्होंने मानवीय बंधनों का प्रामाणिक चित्रण किया और वातावरण की यथार्थ अभिव्यक्ति इनकी कहानियों में देखने को मिलती है। और इन्होंने जो आंचलिक जीवन के लिए कहानियां लिखी हैं उसमें सूक्ष्म विवरण और चरित्रों का संघर्ष, जो परंपराएं गुम हो गई हैं और जो मानवीय बंधन अतीत बन चुके हैं उनका भी प्रामाणिक चित्रण ब्रिटेन की कहानियों में देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को कहानी विधा में बहुत महारत हासिल थी और कहा जाता है कि कहानियों के बारे में कि इनकी कहानियां जीवन के हजारों पहलुओं को अलग अलग तरह से ऐसे छुआ करती थी कि वह हर काल के कहानी लेखकों के लिए अनुकरणीय बन जाती थी। उनकी जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं वह द जंगल बुक और द मैन हु वुड बी किंग। उसके बाद आते हैं एच.जी. वेल्स और आर्थर सी क्लॉक। इन दोनों लोगों ने विज्ञान आधारित कहानियां लिखी हैं और दोनों लोगों की प्रमुख सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जैसे विज्ञान निरंतर प्रगति कर रहा है और उसके खतरनाक प्रयोग हो रहे हैं, इन सब के बीच मानवता का भविष्य कैसा होगा। जहाँ एच.जी. वेल्स का विश्वास था कि मानव जाति का समूल नाश हो जाएगा, वहीं क्लार्क का मानते थे कि मानव जाति नए किस्म के अधिक सक्षम प्राणियों में रूपांतरित हो जाएगी। इसलिए इन दोनों लोगों ने विज्ञान आधारित कहानियां लिखी हैं। वेल्स की प्रमुख कहानी है टेल्स ऑफ स्पेस एंड टाइम और एक और है द वेकेंट कंट्री। बहुत सारी कहानियां, ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उसके बाद आते हैं रोल्ड डाहल। रोल्ड डाहल ने डार्क ह्यूमर की कहानियां लिखी। डार्क ह्यूमर का मतलब होता है कि इन कहानियों के अंतर्गत, यानी कि जो कहानियां डार्क ह्यूमर के अंतर्गत लिखी जाती हैं उनमें मानवीय पतन और त्रासदी की कहानियों का व्यंग्यात्मक लहजे में वर्णन किया जाता है। और डार्क ह्यूमर की कहानियों के लेखक के रूप में रोल्ड डाहल को काफी प्रतिष्ठा मिली। इनकी प्रमुख कहानियां हैं समवन लाइक यू और ओवर टू यू। और उसके बाद आती है कैथरीन मैन्सफील्ड। ये एक लेखिका है।
कैथरीन मैनफील्ड ने अपने स्त्री चरित्रों की भावनाओं और बेचैनियों को अभिव्यक्त करने के लिए कहानी की प्रचलित धारणाओं को तोड़ते हुए सटीक बिंबों और धारदार संवादों का प्रयोग किया। उनकी जो प्रमुख कहानियां वह इन अ जर्मन पेंशन, ब्लिस, द गार्डन पार्टी, द लिटिल गर्ल, ये सब जो है कैथरीन मैनफील्ड की कहानियां हैं। और इस तरह से हम लोग ब्रिटेन में इतने सारे लेखकों को देखा जो है सर वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, चार्ल्स डिकेंस, आर्थर कोनन डॉयल, अर्नाल्ड बेनेट, रुडयार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स और आर्थर सी क्लार्क, रोल्ड डाहल, कैथरीन मैनफील्ड, इतने सारे लेखक जो हैं वो ब्रिटेन में जो महत्वपूर्ण हैं हो गए। और ये लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोगों का चौथा प्रश्न था। इसके बाद हम लोग एक दो और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।